Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last video we discussed lesson number 6 of English subject. The story is the King चॉइस ऑफ क्लास 7th। कल जो स्टोरी हमने डिस्कस की थी उसका फर्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इन प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर स्टोरी। कल जो था हमने इसका आधा पार्ट, इस स्टोरी का आधा पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज हमको क्या करना है, ये स्टोरी कंटिन्यू करना है। सो द किंग चॉइस, हियर वन किंग वॉज देयर। इस स्टोरी में एक शेर था, वो क्या था, जंगल का राजा था। उसी ने क्या करा, फिर अपने कर्टियस बनाया, मतलब अपने दरबारी जो रहते हैं वो बनाया। दरबारी जो उसने बनाया था वो किसको बनाया था, एक फॉक्स को बनाया था, लियोपॉर्ड को बनाया था और क्रो को बनाया था। तो जो क्रो होता है वो ऐसा बोलता है, ये स्टोरी में हमने ये देखा था कि क्रो बोलता है कि जो केमल है, केमल का जो मीट है वो बहुत स्वीट होता है और टेस्टी है। तो लॉयन को जब वो बोलता है ऐसा, तो डेजर्ट एरिया में केमल मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो क्रो होता है वो लॉयन को, और वो जो तीनों रहते हैं लियोपॉर्ड और फॉक्स, तीनों जब डेजर्ट एरिया से जाते हैं तो उनको एक कैमल दिखता है। लेकिन वहाँ जाते जाते जो राजा होता है, शेर होता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। बहुत गर्म हवाएं चलती रहती है, नीचे बहुत गर्म होता है, तो जो उसके पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो भी जल जाते हैं। वो ऐसे करके क्या करता है, वापस अपने किंगडम में आ जाता है और ये लोग भी वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो केमल उनको मिलता है, वो फॉक्स क्या करती है, फॉक्स एक योजना बनाती है, प्लान बनाती है और केमल को क्या करती है, वहाँ पर लेकर आ जाती है। और फिर हमने ये देखा था कि जब ये सारी सिचुएशन होती है, ये सारी कंडीशन होती है, तो जो लॉयन होता है वो क्या करता है, केमल के पीछे जंप करता है। और उसी के पीछे कौन कौन जंप करता है, मतलब जो फॉक्स होती है वो ये प्लान सोचती है कि यदि हम केमल को लेकर चलेंगे तो ऐसा है कि उसका जो मीट है वो हमको भी खाने को मिलेगा राजा के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और वैसे ही लॉयन जो होता है जंप्ड करता है ऑन द कैमल बैक, है ना, कैमल के साइड, और उसके पीछे जो फॉक्स, लियोपॉर्ड और क्रो, वो तीनों भी करते हैं। सो व्हेन दे रिटर्न टू द फॉरेस्ट दे वे आर टायर्ड। अब वो क्या होते हैं, जैसे कि जब वो वापस आते हैं जंगल से, तो वो बहुत थक जाते हैं और वो बहुत भूखे भी होते हैं। तो वो एडवाइज़र क्या करते हैं, वो जो केमल होता है उसको ऐसे देखते कि इंटेंशनली देखते कि मतलब इसको हमको क्या करना है, अब तो खाना ही है। एंड दे लुक्ड ईच अदर एंड दैट मिस्ट्री, और वो एक मिस्ट्री बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं और एक दूसरे को उस तरीके से देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो क्या है, हमारा डिनर का समय है। तो अब हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। द लॉयन न्यू वॉट वॉज गोइंग ऑन हिज कर्टियर्स। तो वो जो राजा होता है, जंगल का जो राजा है, जो शेर है, अब वो ये जानता है कि ये मेरे दरबारी जो हैं, इनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। He turned to the camel and said, "He had to thank you for saving my life. You are welcome to leave with as long as you live. I promise you my protection." तो अब जब शेर जो होता है लॉयन के पीछे, आप देखते हैं कि जब इसमें हमने देखा जो कैमल खड़ा हुआ था, तो शेर ने पीछे से जंप किया और उसके पीछे लियोपॉर्ड और सब ने जंप किया। तो वो जो कैमल होता है वो ऐसा बोलता है कि आई हैड टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मतलब मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरी लाइफ है, जो मेरी ज़िंदगी आपने क्या करी है, सेव करी है, बचा दी है। और मैं आपसे ये वचन चाहता हूँ कि आप मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। प्रोटेक्शन मीन्स किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना, सुरक्षित करके रखना, मतलब आप मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। द कर्टियर्स वेयर शॉक्ड। तो ये जब ये केमल ऐसा लॉयन को बोलता है, जो कर्टियर्स होते हैं, जो दरबारी होते हैं, लियोपॉर्ड, क्रो और फॉक्स, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, एकदम शॉक में आ जाते हैं। दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू नो दैट दे वॉन्टेड टू केमल टू लीव। मतलब वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब सुनकर कि ये किंग जो है, वो किंग क्या चाहता है कि केमल जिंदा रहे। देन विच दे ब्रॉड हियर फॉर डिनर। लेकिन हम तो इसको यहाँ पर किस लिए लाए थे, हम तो इसको हमारे डिनर के लिए लाए थे, हम तो इसको रात के खाने के लिए लाए थे, और राजा चाहते हैं कि ये जिंदा रहे। हाउएवर दे कुड नॉट कंप्लेन एज ही वॉज द किंग। अब क्या होता है, देखो वो राजा था, तो अब ये है कि वो राजा के पास तो कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, या राजा की कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो राजा था। देन द लॉयन कुड नॉट हंट हिज पोज वेयर बैडली बर्न। अब वो जो लॉयन था वो क्या करता, वो हंट मतलब वो शिकार नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब वो जंगल की ओर गए थे और जंगल की ओर इतनी गर्मी थी, इतना गर्म था कि उसके जो पंजे हैं वो धूप से पूरे गर्मी से क्या हो गए थे, जल गए थे। ही वॉज वेरी हंग्री इंडीड, बट वो क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हंग्री मीन्स भूखा। देन फॉक्स, लियोपॉर्ड, क्रो, he roared, "Don't you see I am ill hungry
आई एम इल एंड हंग्री। तो वो फॉक्स लियोपोल्ड और क्रो को लॉयन बोलता है डू यू सी आई एम इल, मतलब तुमको दिख रहा है कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, मेरे पैर जल गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। गो एंड गेट मी फॉर सम, मतलब तुम जाओ, यहाँ से जाओ एंड गेट मी सम फूड, और मेरे लिए क्या करो, कुछ खाने के लिए लेकर आओ, कुछ भोजन लेके आओ। द कॉर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। अब जैसे कि राजा ने बोला है तो दरबार में जो लोग रहेंगे, दरबारी रहेंगे, उनको तो राजा का कहना मानना ही है। तो जो वो कॉर्टियर्स थे वो लोग क्या हो गए थे, बिल्कुल एग्री हो गए थे कि ठीक है, वो उनका कहना ही मानते थे, तो बोलते थे ठीक है। दे वेंट आउट एंड सेट डाउन एंड डिस्कस व्हाट टू डू। अब क्या करते हैं, जब वो तीनों साथ में जाते हैं, उसके साथ कौन कौन रहता है, क्रो जाता है, लियोपोल्ड जाती, फॉक्स, तीनों जाते हैं, तो वो आपस क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और तीनों कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, हम तो केमल को लेकर आए थे कि हम रात का डिनर करेंगे, लेकिन ये तो केमल की लाइफ जो है, इन्होंने, राजा तो केमल की लाइफ चाहते हैं। आई हैव अ प्लान सेट द फॉक्स आफ्टर अ वाइल। तो जो वो फॉक्स होती है वो ऐसा बोलती है कि मेरे पास क्या है, एक प्लान है, एक ऐसा, मतलब मैंने कुछ प्लान बनाया है कि जिससे हम, हो सकता है कि वी शैल मेक द केमल रिक्वेस्ट द लॉयन ईट टू हिम। हम क्या करें, उससे लॉयन को, मतलब ऐसा जो हमारे राजा हैं उनको ये बता दें कि केमल को आपको खाना पड़ेगा, या राजा उस बात से समझ जाएंगे, है ना। ऐसा मैंने एक आइडिया सोचा है। ही टोल्ड द प्लान एंड दे एग्रीड इट वॉज अ गुड आइडिया। तो अब वो क्या करती है, जो क्रो और लियोपोल्ड होते हैं उनको उसका आइडिया बताती है, जो उसके दिमाग में आया है वो प्लान बताती है। उसने एक पूरी प्लान बना लिया था कि कैसे क्या करके अब हमको लॉयन को समझाना है कि वो केमल को खा ले। तो सब जैसे वो दोनों उसका आइडिया सुनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, और वो सब सहमत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। सो दे कम बैक टू द किंग। अब वो क्या करते हैं, जब ये डिस्कस कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वापस किसके पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, पूरा एक षड्यंत्र रच के। फर्स्ट द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड बोइंग लो। अब जैसे कि वो जो क्रो होता है, कौवा होता है, सबसे पहले वो जाता है और बोलता है, योर मैजेस्टी वी फाउंड नो फूड। हम गए थे और हमको कोई भी भोजन नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का भोजन हमको नहीं मिला है। बट वी कैन नॉट लेट यू सफ़र। बट हम तुमको, आपको क्या कर सकते हैं, ऐसे सफ़र करते हुए, ऐसे परेशान हम आपको नहीं देख सकते हैं। प्लीज़ ईट मी सेड द क्रो। तो वो जो कौवा होता है वो ऐसा बोलता है, आप एक काम करो, आप किसको खा लो, आप तो मुझे खा लो। क्यों? क्योंकि हमको आपके लायक कोई भोजन बाहर नहीं मिला है किसी भी प्रकार का। द फॉक्स पुश्ड द क्रो असाइड। तो जैसे ही अब क्रो बोलता है तो फॉक्स क्या करती है, जो क्रो होता है, कौवा होता है, उसको धक्का दे देती है साइड में। पुश्ड मतलब धक्का देना, धक्का दे देती है। आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी, है ना, मुझ में और ज़्यादा फ्लैश है, किससे, क्रो से। सो प्लीज़ ईट मी। तो आप क्या करो सर, प्लीज़ ईट मी सर मीन्स आप मुझे खाइए। द लियोपोल्ड रश्ड इन, आई एम इवन बिगर सर। तो अब जब फॉक्स की बात लियोपोल्ड सुनता है तो लियोपोल्ड ऐसा बोलता है, नो आई एम बिगर देन फॉक्स, मतलब आप मुझे खाइए, मैं किससे बड़ा हूँ, मैं फॉक्स से बड़ा हूँ, जो लोमड़ी है उससे मैं बहुत बड़ा हूँ, इसलिए आप तो मुझे खा लीजिए। सो seeing the proposal of the offering, the camel to wanted to show his loyalty to the king। अब जब ये ऐसा सीन चल रहा होता है, पहले क्रो बोलता है आप मुझे खा लीजिए, उसके बाद फॉक्स बोलती है, उसके बाद कौन बोलता है, लियोपोल्ड बोलता है। तो केमल जो होता है, केमल ऐसे सोचता रहता है कि मतलब उसको लॉयलिटी, मतलब उसकी अच्छाई दिखाने का मौका मिलता है, और वो बोलता है, वो उसकी अच्छाई वहाँ पे किंग के सामने शो करता है, क्योंकि वो बहुत ही हॉनेस्ट होता है, हॉनेस्ट है केमल। सो योर मैजेस्टी, मतलब ही सेड आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव यूअर्स, मतलब मैं इन लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए मैं मेरी लाइफ का बलिदान दे सकता हूँ। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा केमल बोलता है कि मैं अपनी लाइफ का बलिदान क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। किस चीज़ के लिए दे सकता हूँ, इन लोगों की लाइफ को बचाने के लिए दे सकता हूँ। सो दिस फ्रेंड्स आर वेरी यूज़फुल, ये जो आपके फ्रेंड्स हैं ये बहुत यूज़फुल है देन आई एम, मतलब मुझसे तो कहीं ज़्यादा ये आपके उपयोग में आने वाले हैं और ये आपका काम करते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखता हूँ जितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये लोग रखते हैं। तो प्लीज़ ईट मी, आप एक काम करिए, मुझे खा लीजिए।
सो दिस वर्ड्स ब्रॉट स्माइल अफ्रेश ऑन द फेस ऑफ द एडवाइजर्स। तो अब जैसे क्या होता है, अब वो लोग तो चाहते ही थे ना, उन्होंने प्लान क्यों बनाया था, पूरा षड्यंत्र क्यों बनाया था कि कैसे भी करके जो लॉयन है वो किसको खा ले, कैमल को खा ले। तो जब ये बात होती है तो जो एडवाइजर्स होते हैं जैसे कि लियोपोल्ड, क्रो और फॉक्स, वो क्या हो जाती है, उनके फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है, वो अलग ही तरीके से खुश हो जाते हैं। दिस वर्ड्स ब्रॉट स्माइल, है ना, ऐसे जो वर्ड होते हैं उसके चेहरे पे क्या ले आते हैं, स्माइल ले आते हैं, मुस्कान ले आते हैं। बट द लॉयन स्टॉप्ड देम, पर वो लॉयन जो होता है, किंग जो होता है, उनको क्या करता है, रोक देता है, बोलता है रुको, यू ऑल आर माई गुड एंड लॉयल, तुम सब क्या हो, बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो और लॉयल पर्सन हो। आई एम रियली टच्ड बाई योर ऑफ़र, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब मुझे हार्ट टच हुआ कि तुमने मुझे तुमने इतना चाहा कि तुमने खुद की जान की भी परवाह नहीं की और मुझे क्या करा, अब खुद को ऑफ़र कर दिया। आई शेल ईट यू वन बाय वन एज यू ऑफर योर सेल्फ इन ऑर्डर। तो वो बोलते जैसे कि तुमने मुझे ऑफ़र किया, मतलब सबसे पहले क्रो ने किया, फिर फॉक्स ने किया, फिर लियोपोल्ड ने किया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके तुमको खाऊंगा, जैसे कि जिस ऑर्डर में तुमने मुझे अपने आप को ऑफ़र किया है मैं तो उस ऑर्डर में खाऊंगा। मतलब सबसे पहले मैं क्रो को खाऊंगा, उसके बाद फॉक्स, लियोपोल्ड, आफ्टर दैट कैमल। सो नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड द थ्री रैन अवे फ्रॉम देयर। अब वो क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए भी वहाँ पे नहीं रुकते हैं और फॉक्स, लियोपोल्ड, क्रो तीनों वहाँ से क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं और कैमल जो होता है वहीं पर खड़ा हुआ होता है। ठीक है। द लॉयन हैड हार्टी लव, तो वो जो लॉयन होता है, शेर होता है, वो उसको क्या दिल से हंसी आ जाती है, बिल्कुल वो हार्टी लव, दिल से हंसी आ जाती है। ही सैड टू द कैमल, फिर वो कैमल को बोलता है यू हैव बिन लॉयल एंड गुड, तुम क्या हो, लॉयल हो, गुड हो, तुम हॉनेस्ट हो, तुम ईमानदार हो और तुम बहुत ही अच्छे इंसान, अच्छे मतलब तुम्हारा जो चरित्र है, यहाँ अपन बोल सकते जो तुम्हारा नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा हार्ट बहुत अच्छा है, तुम बहुत प्योर हार्ट हो। सो यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज लाइफ, तो जब तक मैं रहूँगा, जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक तुम क्या रहोगे, मेरे दोस्त रहोगे। दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी, और जो ये जो पूरा सीन होता है, ये जो पूरी स्टोरी होती है, इससे कैमल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू सर। ओके, नाउ व्हाट वी विल डिस्कस सम हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस दैट स्टोरी इज़ दैट एडवाइज़र, जैसे कि हम एडवाइज़र बार बार रिपीट कर रहे थे, तो ऐसा पर्सन जो कि आपको एडवाइस देता है, आपको सलाह देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एडवाइज़र ऑफ यू, मैं आपके लिए सलाहकार बन सकती हूँ या मैं आपकी सलाहकार हूँ। अलर्ट मीन्स टू एबल टू थिंक क्विकली, एकदम अलर्ट होना, एकदम क्विक सोचना, मतलब बहुत जल्दी से सोच लेना, अलर्ट हो जाना। एव मीन्स फीलिंग और रिस्पेक्ट और स्लाइट fear. Blazing means extremely hot, means थोड़ा गर्म, extremely गर्म। Bodyguard means a person employed to protect, ऐसा person जो कि अपने को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, it's called a bodyguard, वो क्या कहलाता है, bodyguard कहलाता है। Complaint not satisfied about. Now courtier means a person part of the court for a queen or a queen, मतलब कि जो राजा के दरबार में या रानी के दरबार में जो व्यक्ति काम करते हैं वो courtiers कहलाते हैं, जैसे दरबारी होते हैं, सेनापति होते हैं, just like that. Desert means a large area of land having little water, जहाँ पे पानी की कमी होती है और सिर्फ कुछ ही पौधे होते हैं, वैसे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया बोलते हैं। फार ऑफ, एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर जो डिस्टेंस होती है, इट कैन बी कॉल्ड एज अ फार ऑफ। नाउ हैंडसम मीन्स अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, वी आर यूजिंग ना, ही इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय, हैंडसम मीन्स अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। इन स्पाइट ऑफ, इन द फैक्ट, डज नॉट प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। लॉयलिटी, द क्वालिटी ऑफ फेथफुल, जिसके ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास किया जा सके, जैसे कि कैमल जो था, कैमल ने क्या किया था, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास किया जा सकता था, मतलब उसने क्या, वो नहीं भागा, बाकी वो तीनों वहाँ से भाग गए। तो राजा को ये विश्वास हुआ कि अगर मैं इसको खाने का बोलता हूँ और ये खड़ा रहा तो ये कितना लॉयल होगा। नाउ मैसेंजर मीन्स अ पर्सन हु गिव अ मैसेज, ऐसा व्यक्ति जो कि मैसेज देता है वो मैसेंजर कहलाता है। नेक्स्ट इज दैट मोमेंट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम समय के लिए जिसकी बात की जाती है वो क्या होता है, मोमेंट होता है। अब ओथ, ओथ क्या होती है, शपथ।
मतलब जैसे हम बोलते हैं टेकिंग ओथ इन द सेरेमनी, मतलब जो सेरेमनी थी उसमें शपथ ली, ओथ ली। ओथ मतलब क्या होता है, कसम या शपथ हम जिसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपोज करना, अपोज करना मतलब ये होता है कि द डिसएग्री विथ अ प्लान, मतलब कि जैसे हम डिबेट जब होता है, डिबेट में एक पॉइंट फेवर में बोले जाते हैं, एक पॉइंट अपोज में बोले जाते हैं, मतलब डिसएग्री विथ अ प्लान। नेक्स्ट इज पाथ असाइड मीन्स टू अवॉइड थिंकिंग ऑफ, है ना। वाइज मीन्स मेक टू एबल सेंसिबल डिसीजन, ऐसे मतलब ऐसे कुछ हमको ऐसे फैसले लेना पड़ते हैं सेंसिबल डिसीजन लेने के लिए, जो एबिलिटी हमको बनाती है, इट्स अ वाइज। योर मैजेस्टी मीन्स अ लिटिल रिस्पेक्ट ऑफ द किंग और क्वीन, जो हम सम्मान से किसी को बोलते हैं यस योर मैजेस्टी, जो जज होते हैं उनको भी अपन बोलते हैं यस योर मैजेस्टी इज अ रिस्पेक्ट वर्ड। स्टेप फॉरवर्ड मीन्स टू ऑफर द हेल्प, है ना, स्टेप फॉरवर्ड करना, किसी के लिए मदद को ऑफर करना। सेट ऑफ टू बिगिन अ जर्नी, है ना, सेट ऑफ मतलब अपनी जर्नी की शुरुआत करना, सेट ऑफ करना। सेक्रीफाइस टू गिव अप समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल, जैसे कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जो लाइफ थी उसका सेक्रीफाइस दिया था अपने देश के लिए, ठीक है। तो इस सेक्रीफाइस मतलब होता है टू गिव अप समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल, जो कि वैल्यूएबल होता है। रिमेन्स, लेफ्ट, अब रिमेन्स अगर हम बात करें, लेफ्ट ओवर अ ईटन फूड, जैसे कि हम कुछ खाना खाते हैं उसमें से कुछ बच जाता है, इट रिमेन्स, बचा हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द किंग चॉइस, ये एक स्टोरी थी, राजा की चॉइस थी, राजा ने ऊँट को चुना, और ये स्टोरी ये भी इंडिकेट करती है कि हमेशा अपने अंदर क्या होनी चाहिए, लॉयलिटी होना चाहिए। सो दिस स्टोरी इज़ कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच।